हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। इंदिरा इंग्लिश क्लासेस में आप सबों का स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग है ना कैन का यूज पढ़े थे, है ना, उसका एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेनेशन देखे थे, पूरी तरह समझे थे। अब इस वीडियो में हम लोग मे का प्रयोग देखेंगे। तो चलिए, मे का प्रयोग क्या है। सबसे पहला है ना, टू शो प्रेजेंट पॉसिबिलिटी, वर्तमान की संभावना को दिखाने के लिए। वर्तमान में यदि किसी भी बात की संभावना है तब उस संभावना को दिखाने के लिए आप मे का प्रयोग करते हैं, है ना। संभावना तो कुछ चीज की भी हो सकती है, वर्षा होने की संभावना हो सकती है, किसी के आने की संभावना हो सकती है, किसी के जाने की संभावना हो सकती है, किसी के खेलने की संभावना हो सकती है, किसी के पढ़ने की संभावना हो सकती है, किसी के पढ़ाने की संभावना हो सकती है। यानी संभावना तरह तरह की हो सकती है। कोई भी संभावना हो तो उसको अंग्रेजी में यदि आपको बोलना या लिखना है तो मे का प्रयोग करें। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट होगा, मे होगा, V1 होगा और ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए, है ना, राम के यदि आने की संभावना है, आप कहते हैं राम मे कम टुडे। क्या कहते हैं? राम मे कम टुडे। तो मतलब राम के आने की क्या है? संभावना है। हिंदी मीनिंग समझते क्या होता है? राम आज आ सकता है, या राम को आज आना चाहिए, या लगता है राम आ जाएगा, या राम के आने की संभावना है। ये चार तरह से है ना हिंदी सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो लगेगा कि चारों एक ही बात है, राम के आने की संभावना को यह दिखा रहा है ना। यदि है ना किसी के मिलने की संभावना है तो दे में मीट यू देयर, ये मिलने की संभावना हो गई। माय फादर में गो टू पटना टुडे, मेरे पिताजी आज पटना जा सकते हैं, पिताजी के पटना जाने की संभावना हो गई। यदि वर्षा होने की संभावना है, इट में रेन टुडे, उन लोगों के क्रिकेट खेलने की संभावना है, दे में प्ले क्रिकेट। इस तरह किसी भी बात की संभावना है तो आप मे का प्रयोग करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बार बार कहूँगा, है ना, कि है ना वीडियो को पूरा देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, है ना। चलिए बी नंबर में देखते हैं, है ना। देखिए लिखा टू शो, दिखाने के लिए, कर्ष ये अभिशाप को दिखाता है, ब्लेस आशीर्वाद, प्रेयर प्रार्थना, विश शिक्षा, इन एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। मे का प्रयोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। यह कर्स, ब्लेस, प्रेयर और विश को दिखाता है। ये कर्स को दिखाता है, ब्लेस को दिखाता है, प्रेयर को दिखाता है और विश को दिखाता है। इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, है ना। मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। शुरू में ही मे रहता है ना। तो शाप, है ना, कर्स अभिशाप देते हैं, है ना। किसी को जल कर राख होने की आशीर्वाद देते हैं, किसी को बर्बाद होने की आशीर्वाद देते हैं, किसी को जिंदगी में असफल होने की आशीर्वाद देते हैं, है ना। किसी को गरीब होने की आशीर्वाद देते हैं, तरह तरह गरीब होने की बद्दुआ देते हैं। तो इस तरह 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 की, है ना, अभिशाप होता है। सबको अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम जलकर राख हो जाओ, देखो यहाँ लिखा है तुम जलकर राख हो जाओ, तो मतलब किसी आदमी को आप बद्दुआ दे रहे हैं, शाप दे रहे हैं। तो इसको अंग्रेजी में लिखने या बोलने के लिए मे का प्रयोग किया जाएगा। आप क्या कहेंगे अंग्रेजी में? मे यू बर्न टू एसेस। क्या कहेंगे? मे यू बर्न टू एसेस। इस तरह यह बद्दुआ होता है। किसी को जहन्नुम जाने की बद्दुआ देंगे, मे यू गो टू हेल, है ना। क्या कहेंगे? मे यू गो टू हेल। किसी का सर्वनाश होने की बद्दुआ देंगे, मे यू रूइन। क्या कहेंगे? मे यू रूइन। इस तरह यह मे का प्रयोग इसमें करते हैं दोस्तों, है ना। ये तो दुआ बद्दुआ की बात हुई। दुआ देने के लिए भी आप मे का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा तुम्हारी आयु लंबी हो, है ना, लंबी आयु जीने की दुआ देना हुआ, है ना। तो देखिए क्या लिखा? मे यू लीव लॉन्ग। देखिए शुरू में है ना, मे यू लीव लॉन्ग, ये ब्लेस होता है, दुआ होता है ना। इस तरह मे का प्रयोग करते हैं, है ना। किसी को धनी होने की दुआ देंगे, है ना, मे यू बी रिच कहेंगे, है ना। किसी को, है ना, किसी को मजबूत होने की दुआ देंगे, मे यू बी हेल्थ या स्ट्रॉन्ग कहेंगे। इस तरह यह दुआ का प्रयोग होता है। फिर प्रार्थना करेंगे तब भी, ईश्वर हम सबों को खतरों से बचाए। देखिए ना, प्रार्थना करना हुआ, मे गॉड सेव अस फ्रॉम ऑल डेंजर्स।
मे गॉड सेव अस फ्रॉम ऑल डेंजर्स, देखिए है ना, मे गॉड सेव अस फ्रॉम ऑल डेंजर्स, इस तरह ये प्रार्थना हो गया, है ना। वही शिक्षा को भी दिखाता है कि मेरा भाई परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो जाए, ये विश है ना। देखिए लिखा मे माय ब्रदर पास द एग्जामिनेशन विथ गुड मार्क्स, यहाँ में देखिए मे का प्रयोग होता है, इस तरह मे का प्रयोग देखे आप, है ना। तो दोस्तों एकदम अच्छी तरह देखिए, है ना, समझिए, ध्यान इधर उधर मत कीजिए, है ना, पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, है ना। और ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से, है ना, क्या होगा, है ना, लाइक करेंगे तो मेरा हौसला बढ़ेगा और सब्सक्राइब करेंगे, है ना, तो ऐसा वीडियो आपके पास जाता रहेगा। और यदि आप किसी दोस्तों को शेयर कर दिए तो उसको भी इससे बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझेंगे। अब चलिए इसका तीसरा यूज देखते हैं। देखिए लिखा टू शो ऑर्डर ऑब्लिक परमिशन, मे का यूज ऑर्डर या परमिशन में किया जाता है। दोस्तों देखिए हिंदी लिखा आदेश या आज्ञा दिखाने के लिए। तो परमिशन जो होता है उसका सिचुएशन दो होता है, एक परमिशन लेना भी होता है और परमिशन देना भी होता है। तो सबसे पहले देखिए टू टेक परमिशन, है ना, टू टेक परमिशन, आदेश लेने के लिए, जब आदेश लेने की बात होती है तब भी मे का प्रयोग करते हैं और आदेश देने की बात होती है तब भी मे का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आदेश लेने की बात जब आती है तो मे का प्रयोग होता है और सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है ना। परमिशन लेना, परमिशन देना, हर स्थिति में इसका प्रयोग किया जाता है ना। आप अंदर आने के लिए परमिशन मांगते हैं टीचर से तो आप कहते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। यदि आप बाहर जाने की परमिशन मांगते हैं आप कहते हैं मे आई गो आउट सर। क्या कहते हैं, मे आई गो आउट सर। यदि पत्र लिखने की परमिशन मांगते हैं मे आई राइट लेटर, मे आई राइट लेटर। आप गाना गाने की परमिशन मांगते हैं मे आई सिंग अ सॉन्ग नाउ, है ना, इस तरह, है ना। कुछ बोलने की परमिशन मांगते हैं मे आई स्पीक समथिंग नाउ। तो इस तरह यह परमिशन मांगना हुआ दोस्तों। तो ये परमिशन लेने में मे का प्रयोग होता है और ऐसी स्थिति में सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे। जैसे देखिए क्या मैं तुम्हारी कलम लूं या ले सकता हूं मोहन, यानी कलम लेने की परमिशन मांग रहा है मोहन से, मे का प्रयोग होगा मे आई टेक योर पेन मोहन, मे आई टेक योर पेन मोहन। देखिए लिखा मे आई टेक योर पेन मोहन। इस तरह परमिशन मांगना हुआ। क्या अब मैं वहां जाऊं या जा सकता हूं, देखिए लिखा है मे दे, यहाँ सॉरी दे नहीं, यहाँ आई हो जाएगा, है ना। मे आई गो देयर नाउ, मे आई गो देयर नाउ। क्या अब मैं वहां जाऊं या जा सकता हूं, ये जाने की परमिशन मांगना हुआ। इस तरह यह मे का प्रयोग परमिशन लेने में किया जाता है। अब चलिए परमिशन देने की बात आती है ना। देखिए लिखा 2 नंबर में, है ना, टू गिव परमिशन, आदेश देने के लिए, है ना। देखिए लिखा ना आदेश देने के लिए सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंस असर्टिव होता है, पहले सब्जेक्ट होता है तब मे देते हैं तब V1 देते हैं और तब ऑब्जेक्ट देते हैं, है ना। इस तरह यह परमिशन देना कहलाता है। जैसे देखिए अब तुम वहां जा सकते हो या जाओ, अब तुम वहां जा सकते हो या जाओ, मतलब उस व्यक्ति को वहां जाने की क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। यू मे गो देयर नाउ, देखिए मे का प्रयोग हुआ, यू मे गो देयर नाउ। वे लोग अंदर आ सकते हैं या आएंगे, यानी उन लोगों को अंदर आने की परमिशन दे रहे हैं। यस दे मे कम इन, ये देखिए मे का प्रयोग हुआ। इस तरह परमिशन यदि आप देते हैं, किसी को बाहर जाने की परमिशन देते हैं, यस यू मे गो आउट, किसी को बैठने की परमिशन देते हैं, यू मे सीट हेयर, किसी को बोलने की परमिशन देना है, यू मे स्पीक नाउ। इस तरह दोस्तों परमिशन देने में मे का प्रयोग किया जाता है। आप बोल चाल में इसका प्रैक्टिस कीजिए, इससे स्पोकन इंग्लिश आपका इम्प्रूव होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। इसका अगला यूज देखते हैं। अगला यूज देख के लिखा है
टू शो पोलाइट रिक्वेस्ट इन एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी मे का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाने के लिए किया जाता है, नम्र निवेदन दिखाने के लिए किया जाता है। देखिए किसी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नम्र निवेदन दिखाने के लिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता है, नम्र निवेदन को दिखाता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए, मे प्लस सब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लीज ऑब्लिक काइंडली। पहले मे होता है, तब सब्जेक्ट, V1 ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्लीज या काइंडली होता है। आप देखिए यहाँ शुरू में ही मे का प्रयोग होता है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाता। देखिए हिंदी सेंटेंस देखिए, है ना, कृपया आप एक गाना गाएंगे या गा सकते हैं, अर्थात किसी व्यक्ति से गाना गाने के लिए आग्रह करना हुआ, निवेदन करना हुआ, यही पोलाइट रिक्वेस्ट है। ऐसी बात को अंग्रेजी में लिखने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। मे यू सिंग अ सॉन्ग प्लीज या मे यू सिंग ए सॉन्ग काइंडली, है ना, इस तरह पोलाइट रिक्वेस्ट हुआ। ये देखिए गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट हुआ, किसी को बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मे यू गो आउट प्लीज, किसी को अंदर आने के लिए आग्रह करेंगे, मे यू कम इन प्लीज, किसी को बैठने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, मे यू सीट प्लीज। इस तरह किसी भी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट यदि हम किसी के से करें तो मे का प्रयोग किया जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, है ना, यह देखिए लिखा है ना, कृपया आप मुझे मदद करेंगे, है ना। तो ये मदद करने के लिए कृपया आप मुझे मदद करेंगे या कर सकते हैं, मदद करने के लिए रिक्वेस्ट करना हुआ तो देखिए क्या लिखा है, मे यू हेल्प मी प्लीज या मे यू हेल्प मी काइंडली। इस तरह यह, है ना, ये दिखाता है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट को, नम्र निवेदन को, है ना। तो उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको इस मॉडल का क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा। चलिए हम लोग देखते हैं, है ना। टू शो दिखाने के लिए, पर्पस उद्देश्य को, इन द क्लाउज, वैसे क्लाउज में बिगिनिंग विथ डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट, ये मे का प्रयोग, है ना, पर्पस दिखाने के लिए किया जाता, उद्देश्य दिखाने के लिए किया जाता है। वैसे क्लॉज में, है ना, जिसकी शुरुआत या तो डैट से होती है या सो डैट से होती है या इन ऑर्डर डैट से होती है। तो डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट ऐसी स्थिति में कंजंक्शन का काम करता है और जिसका एक ही मीनिंग होता है ताकि। क्या मीनिंग होता है? ताकि, है ना। ऐसी बात, ऐसी स्थिति में भी हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। देखिए हिंदी में लिखा डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से, डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट से प्रारंभ होने वाले क्लॉज में, है ना, उद्देश्य दिखाने के लिए। इसका स्ट्रक्चर देखिए, शुरू में प्रेजेंट टेंस होगा। शुरू में क्या होगा? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी हो सकता है। तब डैट, सो डैट, इन ऑर्डर डैट क्या होगा? डैट होगा, सो डैट होगा और इन ऑर्डर डैट होगा। तब सब्जेक्ट होगा, तब मे B1, है ना, प्लस अदर वर्ड होगा। इस तरह यह पोलाइट रिक्वेस्ट को, सॉरी, ये पर्पस को दिखाता है ना। यानी पर्पस ये हुआ इस सेंस में कहना कि कोई आदमी वर्तमान में कोई काम करता है ना, वो काम करने का उसको क्या होता है? कुछ पर्पस होता है, कुछ उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ना। उस उद्देश्य को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। राम कठिन परिश्रम करता है, देखिए है ना लिखा, ताकि अच्छी तरह परीक्षा पास कर जाए। अब यहाँ देखिए राम का कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य है परीक्षा अच्छी तरह पास करना। ये पर्पस दिखाने वाला क्लॉज है, इसी में मे का प्रयोग होता है। चूंकि यहाँ ताकि लिखा है, ताकि का 3 इंग्लिश होता है, डैट, सो डैट और इन ऑर्डर डैट। क्या क्या होता है? डैट भी हो सकता है, सो डैट भी हो सकता है और इन ऑर्डर डैट भी हो सकता है। डैट भी हो सकता है, सो डैट भी हो सकता है और इन ऑर्डर डैट भी हो सकता है। वो ताकि होता है और इस इधर जो सेंटेंस हम बनाएंगे उसमें सब्जेक्ट के बाद मे का प्रयोग करना होगा। जैसे देखिए राम वर्क्स हार्ड, राम कठिन परिश्रम करता है। यह ताकि का अंग्रेजी यहाँ देखिए डैट लिखा है। डैट जहाँ है वहाँ सो डैट या इन ऑर्डर डैट भी आप लिख सकते हैं, तब परीक्षा अच्छी तरह पास कर सके। ही में, देखिए यहाँ में लगा ना, ही में पास द एग्जाम वेल, ही में पास द एग्जाम वेल। वे लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, देखिए लिखा वे लोग तेजी से दौड़ रहे हैं ताकि बस पकड़ सके।
वे लोग तेजी से दौड़ रहे हैं। दौड़ना एक काम है, दौड़ने का उद्देश्य है बस पकड़ना, ये पर्पस को दिखाता। इसी पार्ट को जब इंग्लिश में बोलें या लिखें तब मे का प्रयोग करेंगे, है ना। और यहाँ जो ताकि है, ताकि का 3 इंग्लिश होता है, डेट भी हो सकता है, सो डेट भी हो सकता है और इन ऑर्डर डेट भी हो सकता है। तीनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। देखिए, दे आर रनिंग फास्ट, वे लोग तेजी से दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग फास्ट। तब डेट सो डेट हो गया, है ना। यहाँ डेट इन ऑर्डर डेट भी हो सकता है, दे में कैच द बस, यहाँ देखिए मे का प्रयोग हो गया। ऐसे हम लोग मे का प्रयोग करते हैं। फिर जैसे सीता वह वहाँ गई है हो गया, यहाँ दोस्तों है छुटा हुआ है, वह वहाँ गई है, ताकि, ताकि फिर आ गया, वो अपने माता पिता से मिल सके, यह पर्पस को दिखाता है, वहाँ जाने के पर्पस को दिखाता है ना। तो यहाँ पर इस पार्ट को जब इंग्लिश में लिखे या बोले तब मे का प्रयोग किया जाएगा। वह वहाँ गई है, शी हैज गॉन देयर, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में है। ताकि का अंग्रेजी देखिए यहाँ इन ऑर्डर डेट लिखा है, वो अपने माता पिता से मिल सके। शी में देखिए मे का प्रयोग, शी में मीट हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता से मिल सके। इस तरह कोई भी व्यक्ति कोई काम करे, उसका कोई उद्देश्य हो, पर्पस हो, उस पर्पस को दिखाने वाले क्लॉज में मे का प्रयोग किया जाता है ना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। यदि अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, सभी वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको, है ना, हर विषय, हर टॉपिक का क्लियर कॉन्सेप्ट हो सके, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।